नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड के सीएम की विधानसभा सदस्यता पर फैसला कभी भी। हाईकोर्ट के लेटर पर राज्यपाल लेगी कानूनी राय। हेमंत सोरेन बोले हैं तैयार हम। जय झारखंड। लाभ के पद के मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर चुनाव आयोग ने अपनी राय गुरुवार को राजभवन भेज दी। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक हेमंत की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की अनुशंसा चुनाव आयोग ने की है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। राज्यपाल रमेश बैस हेमंत की विधानसभा सदस्यता पर फैसला सुनाएंगे। सूत्रों के मुताबिक वह राजभवन में कानून विशेषज्ञों को बुलाया है, आयोग के पत्र पर सलाह लेंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट करके कहा कि संवैधानिक संस्थानों को तो खरीद लोगे, जन समर्थन कैसे खरीद पाओगे, हैं तैयार हम। जय झारखंड। इसके पहले हाईकोर्ट के पद पर सोरेन ने कहा कि ऐसा लगता है कि भाजपा नेता, सांसद और उनकी कठपुतली जर्नलिस्टों ने रिपोर्ट तैयार की है, नहीं तो ये सील्ड होती। संवैधानिक संस्थाओं और एजेंसियों को भाजपा दफ्तर ने टेक ओवर कर लिया है। भारतीय लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं देखा गया। राज्यपाल दिल्ली से दोपहर करीब 2 बजे रांची पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि राजभवन पहुंचकर मामले को देखेंगे। फिलहाल इसे लेकर राजभवन में अफसरों की मीटिंग हुई है। इधर महागठबंधन में शामिल पार्टियों ने आगे की तैयारी कर ली है। जेएमएम ने अपनी बात भी रख दी है। झारखंड में फार्मासिस्टों के लिए पहली पात्रता परीक्षा नवंबर में। दवा बिक्री लाइसेंस के लिए जरूरी। झारखंड की फार्मेसी काउंसिलिंग में निबंधन तथा खुदरा दवा बिक्री के लाइसेंस के लिए फार्मेसी में डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को पात्रता परीक्षा देनी होगी। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली यह पहली पात्रता परीक्षा यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन नवंबर माह में होगी। फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया ने राज्य सरकार को इसकी जानकारी देते हुए इसे लेकर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया ने इसी साल फरवरी माह में रेगुलेशन लागू कर इस परीक्षा को अनिवार्य किया है। इस पात्रता परीक्षा के उत्तीर्ण होने के बाद डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्र छात्राएं फार्मासिस्ट बन पाएंगे। इस पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद ही फार्मेसी काउंसलिंग में निबंधन तथा खुदरा दवा बिक्री का लाइसेंस मिल पाएगा। आप सबों को बता दूं कि अभी के समय में यानी कि वर्तमान में डिप्लोमा उत्तीर्ण होने के बाद ही छात्र छात्राओं का काउंसलिंग में निबंधन फार्मासिस्ट के रूप में हो जाता है। साथ ही फार्मासिस्टों को खुदरा दवा बिक्री के लिए लाइसेंस भी मिल जाता है। यह पात्रता परीक्षा प्रत्येक वर्ष 2 बार आयोजित की जाएगी। परीक्षा में बैठने के प्रयासों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। परीक्षा जो है 3 पत्रों की होगी। परीक्षा अंग्रेजी भाषा में ली जाएगी। प्रत्येक पत्रों की परीक्षा 3 घंटे की अवधि की होगी। कोई अभ्यर्थी तभी उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा जब वह प्रत्येक पत्र में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त कर लेता है। अभ्यर्थी को तीनों पत्रों की परीक्षा एक ही बार में उत्तीर्ण करनी होगी। पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद फार्मासिस्टों को निबंधन और प्रैक्टिस के पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। राज्य स्थित काउंसिलिंग में निबंधन के लिए इस पात्रता प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साथ ही प्रैक्टिस और दवा के दुकान के लिए यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। कोई भी निर्णय अंतिम नहीं, विकल्पों पर करेंगे विचार। हेमंत सोरेन ही हमारे विकल्प, जेएमएम ने कहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ चल रहे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में निर्वाचन आयोग के फैसले की खबरों के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि कोई भी निर्णय अंतिम नहीं होता, हम विकल्पों पर विचार करेंगे। झामुमो के मुख्य प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य और सांसद विजय हंसदा ने गुरुवार को पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग को संबोधित करते हुए ये बातें कही। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि राजनीतिक विकल्पों का ही नाम है, हेमंत सोरेन ही हमारा विकल्प है। उन्होंने कहा कि पूरी मजबूती के साथ हेमंत सोरेन की सरकार चल रही है। वर्ष 2024 तक बड़े मजे में चलेगी। जनता से हमने जो वादे किए हैं उसे भी पूरा करेंगे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे पर परोक्ष रूप से हमला करते हुए सुप्रियो भट्टाचार्य ने उन्हें राजनीतिक बचाल करार दिया। पंचतत्व में विलीन हुए झारखंड के पूर्व मंत्री देवीधन बेसरा, कई राजनेताओं ने दी श्रद्धांजलि। झारखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री देवीधन बेसरा बुधवार को निधन के बाद गुरुवार को उनकी शव यात्रा निकाली गई। उनके पैतृक निवास जोका गांव से निकाली गई। शव यात्रा को पाकोड़िया बाजार ले जाया गया। जहां बेसरा निवास स्थित उनके आवास में आम लोगों के दर्शन के लिए शव को कुछ देर रखा गया, जिसके बाद उनके शव को सिद्धू कानू चौक होते हुए जोका गाँव लौटी, जहाँ हिंदू रीति रिवाज से उनके बेटे जयसेन बेसरा ने उन्हें मुखाग्नि दी।
इससे पहले बड़ी संख्या में भाजपा और जेएमएम सहित अन्य पार्टी के लोग और उनके समर्थक उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसमें झारखंड के पूर्व मंत्री डॉक्टर लुइस मरांडी, हेमलाल मुर्मू, दुमका सांसद सुनील सोरेन, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शाह बोरियो के पूर्व विधायक ताला मरांडी, महेशपुर के पूर्व विधायक मिस्त्री सोरेन, सुपल मरांडी, नगर परिषद अध्यक्ष संपा शाह, भाजपा जिला अध्यक्ष बलराम दुबे, भाजपा जिला उपाध्यक्ष हिसाबीर राय, पूर्व जिला अध्यक्ष सुनील कुमार सिन्हा, विवेकानंद तिवारी, भाजपा नेता दुर्गा मरांडी, वार्ड पार्षद अशोक प्रसाद, अजय दास, भाजपा जिला महामंत्री शीला रानी हेम्ब्रम, सुरेंद्र भगत, हृदयानंद भगत, विजय भंडारी, साधन ठाकुर, साहिब हंसदा सहित दर्जनों सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। भारत निर्वाचन आयोग ने सीएम हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता पर राज्यपाल को भेजी है रिपोर्ट। भारत निर्वाचन आयोग ने माइनिंग लीज आवंटन मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधानसभा सदस्यता रद्द करने की बीजेपी की मांग से जुड़ी रिपोर्ट सुनवाई पूरी करने के बाद गुरुवार को राज्यपाल रमेश बैस को भेज दी। इससे सियासी हलचल तेज हो गई। आप सबको बता दें कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बताते हुए बीजेपी ने सीएम हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े खनन लीज आवंटन मामले की सुनवाई दिल्ली के भारत निर्वाचन आयोग कार्यालय में हुई थी। सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से और बीजेपी की ओर से भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखा गया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद भारत निर्वाचन आयोग ने रिपोर्ट झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को भेज दी। इससे राजनीतिक पारा हाई है। आप सबको बता दें कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बताते हुए बीजेपी ने सीएम हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की है। झारखंड के चर्चित कारोबारी प्रेम प्रकाश उर्फ पीपी को कोर्ट ने 6 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा है। प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार की सुबह पीपी को गिरफ्तार किया और दोपहर बाद कोर्ट में उसे पेश किया। इस दौरान ईडी ने 14 दिनों का रिमांड मांगा, पर उन्हें कोर्ट ने 6 दिनों का ही रिमांड दी। आप सबको बता दें कि बुधवार को ईडी ने सत्ता के गलियारे का पावर ब्रोकर कहा जाने वाला पीपी उर्फ प्रेम प्रकाश के ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान पीपी के घर से छापेमारी के दौरान अलमीरा में रखे 2 AK-47 राइफल और 60 कारतूस बरामद किए थे। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच की। जांच में पाया गया कि उक्त दोनों AK-47 और 60 गोलियां रांची जिला बल के 2 जवानों को बतौर अंगरक्षक मुहैया कराया गया था। दोनों पुलिसकर्मियों की बड़ी लापरवाही को देखते हुए एसएसपी किशोर कौशल ने निलंबित कर दिया है। झारखंड में पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया में प्रतिभा सम्मान समारोह, मैट्रिक टॉपर को किया सम्मानित। चाकुलिया स्थित KNJ हाई स्कूल व्यायामशाला परिसर में शनिवार को नेताजी सुभाष वेलफेयर सोसाइटी की ओर से प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र से मैट्रिक की परीक्षा में टॉपरों तथा प्रत्येक हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा में बेहतर रिजल्ट करने वाले कुल 97 बच्चों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि झारखंड विधानसभा के स्पीकर रविंद्रनाथ महतो उपस्थित हुए। विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम के आयोजक विधायक समीर महंती एवं जुगसलाई विधायक मंगल कलांदी उपस्थित हुए। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। विधायक समीर महंती ने स्पीकर रविंद्रनाथ महतो को शॉल उड़ाकर तथा मोमेंटो देकर सम्मानित किया। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने बहरागोड़ा प्रखंड टॉपर मधुस्मिता बेरा तथा चाकुलिया प्रखंड टॉपर रणवीर सिंह को लैपटॉप देकर पुरस्कृत किया। इसके अलावा प्रत्येक विद्यालय के टॉपरों को ब्रांडेड घड़ी पुरस्कार के तौर पर दी गई। झारखंड के पूर्व डिप्टी सीएम सुदेश महतो बोले, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, प्रदेश में अस्थिरता का माहौल। झारखंड में सियासी उठापटक और AK-47 की बरामदगी की घटना के बीच काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे झारखंड के पूर्व डिप्टी सीएम और आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने प्रभात खबर से बातचीत में कहा कि जनता के सम्मान को ध्यान में रखकर कार्य नहीं किया जा रहा है। यह भी एक तरह की अराजकता ही है। जांच एजेंसी सिर्फ अपना काम कर रही है, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाना कहीं से भी उचित नहीं है। प्रदेश में अस्थिरता का माहौल बना हुआ है। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि एक मुख्यमंत्री पद रहते हुए यदि खुद के लिए जमीनें पट्टे पर ली जाती है तो यह अपराध ही माना जाएगा। इसे सरकारी संरक्षण में अवैध खनन का अपराध कहा जाएगा। प्रभात खबर ने अगस्त क्रांति को लेकर जब सवाल किया कि क्या ईडी और सीबीआई की पूछताछ जो चल रही है, क्या इसे ही अगस्त क्रांति से जुड़कर देखा जा रहा है, इसके जवाब में सुदेश महतो ने कहा कि अगस्त क्रांति बहुत बड़े कर्मवीरों की गाथा है, उसे इस आज के अराजकता भरे माहौल से देखा जाना उचित नहीं होगा। जंगल जमीन की बात करने वाली हेमंत सोरेन सरकार किस तरह से लोगों की भावनाओं को कुचल रही है, यह सभी को दिख रहा है। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी, कोडरमा में 27 अगस्त को लगेगा रोजगार मेला।
अगर आप बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए यह अच्छी खबर है। झारखंड के कोडरमा जिले में 27 अगस्त को रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले के जरिए असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर, सोशल सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। कुल 35 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इसमें उम्मीदवारों का अपना आधार कार्ड, योग्यता प्रमाण पत्र, फोटो आदि लेकर जाना होगा। आप सबको बता दें कि इस रोजगार मेला में असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर, सोशल सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के पदों पर उम्मीदवार का चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। अगर आप भी इस रोजगार मेला में उपस्थित होना चाहते हैं और नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस रोजगार मेला में आप उपस्थित होना चाहते हैं तो इसके लिए झारखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https:/रोजगार.झारखंड.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरा कर सकते हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का बीजेपी पर वार, कहा सरकारी संस्थाओं का हो रहा है घोर दुरुपयोग। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता पर निर्वाचन आयोग की ओर से राज्यपाल रमेश बैस को भेजी गई कथित रिपोर्ट से जुड़ी खबरों पर मुख्यमंत्री कार्यालय यानी कि सीएमओ ने सीएम की ओर से प्रतिक्रिया जारी की। हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा और भाजपा समर्थक पत्रकारों को आड़े हाथ लिया। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकारी संस्थाओं के घोर दुरुपयोग का आरोप लगाया है। सीएमओ से जारी बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उन खबरों के बारे में पता चला है जिसमें कहा जा रहा है कि निर्वाचन आयोग ने उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की है। ANI ने सीएमओ के हवाले से कहा है कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, जिनमें एक सांसद और उनकी कठपुतली पत्रकार बिरादरी ने खुद से निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट का मसौदा तैयार किया है जो अभी सीलबंद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं एवं सार्वजनिक एजेंसियों का दुरुपयोग किया वह बेहद शर्मनाक है। भाजपा मुख्यालय ने जिस तरीके से सरकारी संस्थाओं पर कब्जा जमा लिया है, भारत के लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं देखा गया। झारखंड और कर्नाटक के आपराधिक विधेयकों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी मंजूरी। राष्ट्रपति ने कर्नाटक और झारखंड के 2 कानूनों को मंजूरी दे दी जिसके तहत आपराधिक मामलों में साक्ष्य की ऑडियो एवं वीडियो रिकॉर्डिंग की अनुमति होगी। अदालतों के लिए फरार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने और उन्हें दंड देने का मार्ग प्रशस्त होगा। यह जानकारी अधिकारियों ने दी। आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि झारखंड संशोधन विधेयक 2020 अदालतों को फरार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने और उनकी अनुपस्थिति में उन्हें दंड देने की अनुमति देता है। आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि कर्नाटक संशोधन विधेयक 2021 के तहत आरोपियों और उसके वकीलों की उपस्थिति में ऑडियो और वीडियो के माध्यम से साक्ष्य दर्ज करने की अनुमति होगी। झारखंड के नेतरहाट आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में सफल 4 विद्यार्थी निकले फर्जी। नेतरहाट आवासीय विद्यालय की नामांकन प्रवेश परीक्षा में सफल 4 विद्यार्थी फर्जी मिले। विद्यार्थी गलत जानकारी के आधार पर परीक्षा में शामिल हुए थे। विद्यालय ने जांच में पाया कि उन्होंने स्कूल को लेकर फर्जी जानकारी दी। सभी विद्यार्थी उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के हैं। 2 विद्यार्थी धनबाद और 2 गिरिडीह जिले से हैं। विद्यालय ने परीक्षा में सफल सभी विद्यार्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया। विद्यालय द्वारा संबंधित जिलों को सभी कागजात भेजे गए थे। विद्यार्थी जिस स्कूल से फिलहाल पढ़ रहे थे उसका भी सत्यापन कराने को कहा गया था। जिला द्वारा विद्यालय को दी गई जानकारी के अनुसार धनबाद के 4 विद्यार्थी ने जिस विद्यालय से पढ़ाई की जानकारी दी थी वह गलत मिली। विद्यार्थियों ने नया प्राथमिक विद्यालय हलकट्टा पूर्वी टुंडी से पढ़ाई करने की बात कही थी। उक्त विद्यालय ने कहा कि चारों विद्यार्थियों ने उनके यहाँ से पढ़ाई नहीं की है। विद्यालय में नामांकन के लिए 100 विद्यार्थियों का चयन हुआ था। इनमें से 4 विद्यार्थी मेडिकल जांच में शामिल हुए जबकि 4 की उम्र मेडिकल बोर्ड द्वारा तय सीमा से अधिक बताई गई। वहीं 4 विद्यार्थियों द्वारा दी गई जानकारी जांच में फर्जी मिली। ऐसे में कुल 12 विद्यार्थियों का नामांकन नहीं होगा। इनकी जगह अब नए विद्यार्थियों का चयन होगा। 6ठी जेपीएससी सिविल सेवा नियुक्ति परीक्षा में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 326 अभ्यर्थियों की नौकरी सुरक्षित। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सेवा में नियुक्ति 326 अभ्यर्थियों की नियुक्ति मामले में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया। अब इनकी नौकरी सुरक्षित हो गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने 7 जून 2021 को फैसला सुनाते हुए मेरिट लिस्ट और अनुशंसाओं को निरस्त कर दिया था। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।